पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। यह काम राज्य की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद हुआ। ये संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है, जो बीते साल अक्टूबर में SIR शुरू होने के समय करीब 7.66 करोड़ थी। इन 91 लाख में से 63 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम फरवरी में चुनाव आयोग की जारी सूची में ही हटा दिए गए थे। इन लोगों को अनुपस्थित, कहीं और चले गए, मृत या डुप्लीकेट बताया गया। इसके अलावा 60.06 लाख वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन यानी जांच के दायरे में रखा गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन लोगों के रिकॉर्ड में तार्किक गड़बड़ियां थीं, जैसे नाम की स्पेलिंग, जेंडर में गलती, माता पिता से उम्र का असामान्य अंतर आदि। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को अंडर एडजुडिकेशन हर वोटर की योग्यता को उनके जमा किए गए पहचान के दस्तावेजों के आधार पर वेरीफाई करने का काम सौंपा गया था। चुनाव आयोग ने सोमवार को इन 60 लाख में से 27 लाख, करीब 45% लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कदम पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले उठाया गया। वहीं सोमवार को चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को जिन 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनके लिए वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी है। बाकी 29 अप्रैल को जिन 142 सीटों के लिए मतदान होना है, उसके 9 अप्रैल को फ्रीज किया जाएगा। पहले से ही SIR एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था और 90 लाख नाम हटने से विवाद और बढ़ गया। SIR की शुरुआत बीते साल सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी और बाद में इसे अन्य राज्यों तक बढ़ाया गया। नवंबर और फरवरी के बीच SIR की प्रक्रिया 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। लेकिन किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा विवाद पश्चिम बंगाल से अधिक नहीं हुआ। एक और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP का कहना है कि यह प्रक्रिया जरूरी थी ताकि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से आए घुसपैठियों के नाम हटाए जा सकें। हालांकि दूसरी ओर सत्तारूढ़ TMC का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया गया, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी का बड़ा समर्थन आधार है। यहाँ तक कि मंगलवार को ममता बनर्जी और BJP नेता अर्जुन सिंह ने अपने अपने दावों को दोहराया। कोलकाता के राजनीतिक विश्लेषक शुभमोय मैत्रा ऐसे कहते हैं कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच अनबन का SIR एक मुख्य कारण था। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच भरोसे की कमी और चल रहे विवाद पर ध्यान दिया और प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी जुडिशियल अधिकारियों को सौंप दी। बंगाल SIR में क्या सच में कुछ विवादित है? संक्षेप में इसका जवाब हाँ भी और नहीं भी दोनों है। फरवरी में जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट प्रकाशित की थी, तब पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में करीब 8% नाम हटाए गए थे। एक अन्य बड़े राज्य तमिलनाडु, जहां चुनाव होना है, वहां भी करीब 74 लाख नाम हटाए गए, जो पश्चिम बंगाल के लगभग समान स्तर है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाता लिस्ट से विदेशियों के नाम हटाने पर भी कोई खास डेटा नहीं दिया है। लेकिन विवाद असली आंकड़ों में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। सबसे पहले पॉलिटिकल जानकारों ने बताया है कि तार्किक विसंगतियां कैटेगरी, जिसके कारण लाखों वोटर अंडर ज्यूरिडिक्शन में आए हैं, उसका जिक्र SIR के बारे में चुनाव आयोग के शुरुआती आदेश में नहीं किया गया था। इसे पश्चिम बंगाल से पहले किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया था। चुनाव आयोग के शुरुआती नियमों के मुताबिक अगर कोई वोटर खुद या अपने माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से जोड़ सकता था तो उसे योग्य माना जाता। लेकिन बाद में उसी डेटा में भी गड़बड़ियां बताकर लोगों को जांच में डाल दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा, बंगाल के SIR में जो हुआ वो बिहार या बाकी देश से बिल्कुल अलग है। चुनाव आयोग ने ये मानकर शुरुआत की कि बंगाल में वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और उसने SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य के बाहर से अधिकारियों की एक फौज को काम पर रखा। बंगाल के बारे में खास बात यह भी है कि इन 60 लाख वोटर्स की एक खास काटछांट की गई। कोलकाता के एक थिंक टैंक सबर इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषण में पाया गया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में वोटरों के नाम हटाने की संख्या बहुत ज्यादा थी। खास बात यह है कि सोमवार को अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए वोटरों में से अयोग्य घोषित लोगों की सूची में मुर्शिदाबाद सबसे ऊपर है। उत्तर 24 परगना और मालदा इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इन बातों ने तृणमूल कांग्रेस के इस दावे को बल दिया है कि SIR प्रक्रिया में उसके मुस्लिम समर्थन आधार को निशाना बनाया गया। पिछले महीने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त से कुछ समुदायों के खुद को निशाना बनाए जाने की भावना पर सवाल किया। इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूरक सूचियां जारी की जाएंगी। मंजूरी की ये सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी और चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। वहीं 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल BJP नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी का भारतीय मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश न बन जाए। हटाए गए वोटरों के लिए आगे क्या रास्ता है?
सोमवार को अयोग्य घोषित किए गए वोटरों के नाम तकनीकी रूप से अभी पूरी तरह वोटर लिस्ट से हटाए नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने 19 अपील ट्रिब्यूनल बनाए हैं, जहां वोटर अपनी योग्यता पर लिए गए फैसलों के खिलाफ अपील या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिब्यूनल मार्च के आखिर में बनाए गए, यानी चुनाव से लगभग 1 महीने पहले। सोमवार को जब वोटर लिस्ट फ्रीज होने में कुछ ही घंटे बचे थे, तब पूरे राज्य में हजारों लोग जिला प्रशासन कार्यालयों के बाहर अपील दर्ज कराने के लिए लाइन में खड़े दिखे। लेकिन 9 अप्रैल तक वोटर लिस्ट पूरी तरह फाइनल हो जाने के कारण इन 91 लाख वोटरों के लिए इस चुनाव में अपनी योग्यता साबित कर वोट देने का लगभग कोई मौका नहीं है। हालांकि अगर वे बाद में अपनी योग्यता साबित कर देते हैं तो उन्हें अगले चुनावों में वोट देने की अनुमति होगी। ये हटाए गए वोटर नए वोटर के रूप में भी पंजीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च निकल चुकी है। इस बीच अयोग्य घोषित किए गए लोगों में गुस्सा और निराशा है। कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैफुल्ला का नाम भी सूची में नहीं है। उन्होंने बीबीसी से कहा, 2002 की वोटर लिस्ट में मेरे नाम की स्पेलिंग में गलती के कारण मुझे अंडर एजुकेशन में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं इतने सालों से अपने सुधारे हुए नाम के साथ वोट देता रहा हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी माँ और भाई भी इसी स्थिति में हैं। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख पा रहा। सोमवार को कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक वोटर जिसका नाम हटा दिया गया है, उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, मेरा नाम हटा दिया गया है, मैं ट्रिब्यूनल में अपील नहीं करूंगा। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, भले ही इस चुनाव में हम डिलीटेड वोटर्स ही क्यों न रहें। राजनीतिक विश्लेषक शुभमॉय मैत्रा ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा कि अयोग्य वोटरों को हटाने की प्रक्रिया में कई योग्य वोटरों के नाम भी हट गए हों, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को हुआ है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं।